अब तक आपने देखा, गोकुल में किया एक गज ने आक्रमण, उधर कंस ने किया अनलासुर का आह्वान और रचा एक नया षड्यंत्र। जो अग्नि से बचेगा वो गज से मारा जाएगा, और जो गज से बचेगा उसे अग्नि भस्म कर देगी। दाऊ और गज का हुआ आमना सामना। मैं तुम्हें ही खोज रहा था, अब तुम नहीं बचोगे गज। गज ने दाऊ को किया चोटिल। कान्हा ने मनाया राधा का जन्मदिवस। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई राधा। मैं तुम्हारे लिए ये कदम्ब के पुष्प लाया हूँ। ये सभी पुष्प तुम नहीं, मेरे बाबा लाए हैं मेरे लिए। राधा, पुष्प मैं नहीं, कान्हा लेकर आया है। वहीं गोकुल में आई एक विपदा। गोकुल पर संकट बढ़ता ही जा रहा है। आग तेजी से गोकुल की ओर बढ़ रही है और सूचना मिली है कि कुछ गोकुलवासी भी आग की चपेट में आ गए हैं। बलराम पुत्र, तुम विश्राम करो। कान्हा, राधा, तुम दोनों बलराम के समीप रहोगे और इसका ध्यान रखोगे। हम दोनों शीघ्र ही लौट कर आते हैं, ठीक है पुत्र? हाँ मैया। आप दाऊ की तनिक भी चिंता ना करें। आप गोकुल वासियों को संभालिए। चलो जीजी। दाऊ, मैंने आपको कहा था ना कि गज के पीछे मत जाइए, लेकिन आप कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं उस गज को जीवित नहीं छोड़ूंगा कान्हा। उसने मुझ पर 2 बार प्रहार किया है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अच्छा, अर्थात तुम्हारे दाऊ उस गज का सामना करने गए थे? अरे दाऊ, मैं तो भूल ही गया कि राधा को हमारी वास्तविकता नहीं पता। हमें इसके सामने मौन रहना होगा। हाँ कान्हा। क्या हुआ तुम दोनों को? मौन क्यों हो? उत्तर दो। नहीं, वो राधा, वो ठीक से बताओ ना। हाँ, गया था मैं उस गज को उसके किए का दंड देने, और कान्हा के कारण वो पुनः मेरे हाथ से निकल गया। दाऊ, आप भी ना कुछ भी कहते रहते हो। मैंने कहा था ना आपको कि वो गज है और हम जैसे साधारण मनुष्य उस गज का सामना नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो बलराम? तुम इस गज से भिड़ने गए थे, वो भी अकेले? कान्हा, तुम्हारे दाऊ कितने साहसी है। अब मैं और विश्राम नहीं कर सकता, समय व्यर्थ हो रहा है। मुझे उस गज को रोकना होगा। नहीं दाऊ, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। उस गज से युद्ध करने की हट आपका अहंकार कर रहा है, और जहाँ अहंकार हो वहाँ कभी जीत नहीं होती है। मनुष्य तो क्या, देवता भी इस सत्य से परे नहीं है दाऊ। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं में भी कभी अहंकार होगा, परंतु आप किस देवता के अहंकार की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। उसका नाम है मम। मम? जिनकी रचना स्वयं माता पार्वती ने की थी। एक समय की बात, जब माता पार्वती अपने सखियों के साथ और उसके बाद मैंने महादेव से कहा कि आज आप मेरे लिए कैलाश पर्वत का सबसे सुंदर पुष्प लेकर आएंगे।
और पता है महादेव मेरे लिए क्या लेकर आए? धतूरे का पुष्प। अरे देखो पार्वती, ये युवक यहाँ कैसे आया? दिखने में तो बड़ा ही मोहक लगता है ये, पर ये है कौन? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मेरा जन्म आपकी हंसी से हुआ है, इसीलिए आप मेरी माता हैं। और मैं यहाँ आपके अधीन रहकर आपके आदेश का पालन करूंगा। कहिए माता, क्या आदेश है मेरे लिए? पार्वती, मान गए तुम्हें? तुम्हारी हंसी से इतने सुंदर पुरुष की रचना हो सकती है। यदि मैंने तुम्हारी रचना की है तो मैं आज से तुम्हें मम कहूंगी। और मेरा आदेश है कि तुम मेरे पुत्र गणेश के पास जाकर उनकी आराधना करो। पुत्र गणेश सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर क्या हुआ? माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार मम गणेश जी की ओर बढ़ चला और अपनी यात्रा के दौरान जब वो वन से होता हुआ जा रहा था तो उसका सामना किसी से हुआ। किससे सामना हुआ कान्हा? कोई दैत्य? फिर तो अवश्य उनमें युद्ध हुआ होगा। क्या दाऊ, फिर से वही युद्ध और द्वंद? आप भी ना, ये सत्य है कि इस कहानी में एक दैत्य भी है। तो क्या हुआ फिर? मम का सामना किससे हुआ? ऐसी सुंदरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो सुंदर कन्या कौन थी प्रभु, और वो उस वन में क्या कर रही थी? वो एक दैत्य राजा की पुत्री थी। उसका नाम मोहिनी था। समस्त वन उसके पिता के अधीन आता था, किंतु उसका भान मम को नहीं था और वो उस कन्या से प्रेम कर बैठा। देखते देखते मोहिनी भी मम के आकर्षक रूप से सम्मोहित हो गई और इस आकर्षण ने प्रेम का रूप ले लिया। मोहिनी और मम दोनों ही वन में अक्सर मिलने लगे और एक दिन यह सूचना दैत्य राजा के कानों तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ कान्हा? दैत्यराज ये सूचना सुनकर क्रोधित हो उठे और सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत मम को सभा में लेकर आए। मैं इस वन का राजा असुर राज्य हूं मैं। तेरा इतना साहस कि तू मेरी पुत्री पे दृष्टि डाले, और तुम मोहिनी, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तुम भूल गई कि तुम एक असुर पुत्री हो। तुमने इस मनुष्य से प्रेम करके पूरे असुर जाति का अपमान किया है। महाराज की जय हो। समय पे उपस्थित ना हो पाने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज। आओ सम्रा, तुम्हारा स्वागत है। महाराज, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आया हूं, जिसे सुनकर आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। सामरा सेना अध्यक्ष होने के साथ साथ दानव राज का विश्वसनीय सलाहकार भी था।
सत्य कह रहे हो सामरा? सामरा और मैंने इस पर विचार विमर्श किया है और ये निर्णय लिया है, यदि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मैं दैत्यराज इन दोनों को दंड स्वरूप विवाह करने की अनुमति देता हूँ। अब से मम केवल मम नहीं, मम असुर के नाम से जाने जाएंगे। मम्मासुर की जय, मम्मासुर की जय, मम्मासुर की जय, मम्मासुर की जय। आश्चर्य प्रभु, असुर राज अकस्मात ही मम और मोहिनी के विवाह के लिए तैयार कैसे हो गया? आखिर संबारा ने असुर राज से क्या कहा था? संबरा को ज्ञात हो गया था कि मम स्वयं माता पार्वती की रचना है। उसने महाराज को बताया कि यदि हमने उसे अपने पक्ष में कर लिया तो हम उसका प्रयोग भविष्य में देवताओं के विरुद्ध कर सकते हैं। असुर राज को ये योजना अच्छी लगी और इसीलिए उन्होंने मम को मम असुर बना दिया और असुरों में शामिल कर दिया। और दूसरी ओर मम असुर मोहिनी के प्रेम मोह में इतना बाध्य हो गया कि वो अपनी माता पार्वती के आदेश अनुसार गणेश जी से मिलना भी भूल गया। बहुत अच्छे सामरा, क्या योजना बनाई है देवताओं से प्रतिशोध लेने की। इस कुशल राजनीति से वो दिन दूर नहीं, हम असुरों का राज तीनों लोक में होगा। उसके पश्चात मम सब कुछ भूलकर असुरों के साथ रहने लगा और अब मम एक असुर की भांति व्यवहार करने लगा था और धीरे धीरे मम दैत्य की ओर से युद्ध लड़ने लगा और हर युद्ध जीतने लगा, किंतु वो अपने अहंकार को नहीं जीत सका। पियो मित्र मम असुर पियो, आज जितनी मई पीना चाहते हो पियो। आज मैंने तुम्हारे इस विजय के उपलक्ष्य में मैंने विशेष सूरा सुंदरियों का प्रबंध किया है। साम्रा, हम है महान मम असुर। इस संसार में हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। कोई परास्त नहीं कर सकता महान मम असुर को। सेवक, तुम्हें पता है हम कौन है? मेरे पात्र में सूरा समाप्त हो गई है, देखा नहीं तुमने? दूर हो जा। सेना अध्यक्ष साम्रा, समय आ गया है, समय आ गया है, हमें असुर साम्राज्य का विस्तार करना होगा। यही उचित समय है। इस समय हर कोई हमसे भयभीत है। हम शीघ्र ही पूरी सृष्टि पर राज करेंगे। यही उचित समय है। इस समय हर कोई हमसे भयभीत है। हम शीघ्र ही पूरी सृष्टि पर राज करेंगे। अति उत्तम मामसुर, अति उत्तम। क्यों नहीं, तुम जब तक असुरों के साथ हो, असुर कभी पराजित नहीं हो सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें परास्त कर सके। त्रिलोक पे राज करने का दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया है सेना अध्यक्ष जी, जो देवलोक की विजय बिना अधूरा है। अतः हमारा अगला लक्ष्य देवलोक है। देवलोक के राजा इंद्र शीघ्र ही मेरे आगे घुटने टेक देंगे और इस विजय के उपलक्ष्य में हम देवलोक की अप्सराओं का नृत्य देखेंगे। क्या दृश्य होगा!
देवलोक को जीतने की तैयारी करे महान मम। क्या माता पार्वती इस सत्य से अनभिज्ञ थी कि मम अपने मार्ग से भटक गया है? इंद्र की चिंता का विषय जानकर कदाचित माता पार्वती भी अपने पुत्र मम की ये दशा देखकर व्यथित थी और माता पार्वती ने इंद्रदेव की सहायता की। देवराज ने माता पार्वती से सहायता मांगी, परंतु क्यों प्रभु? तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते इंद्र, तुम्हारा अंत निकट है। देखो देखो कैसे कायरों के काफिले पे प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे। भागो देवराज भागो, अब तो तुम्हें देवलोक छोड़कर भागना ही पड़ेगा। हे माता पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए। स्वर्ग लोक पर गहन संकट आया है माते। एक असुर ने हम पर आक्रमण कर स्वर्गलोक को अपने अधीन कर लिया है। माते, हमारी रक्षा कीजिए। किंतु देवराज, आपको सहायता के लिए महादेव के पास जाना चाहिए था। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि माते, जिसने हमारी ये दशा की है वो आप ही के द्वारा रचा गया है। वो असुर कोई और नहीं, वही मम है, जिसकी रचना स्वयं आपने की है माते। मम? मम ने देवलोक पर आक्रमण किया? नहीं माते, अब वो मम नहीं, मम असुर बन चुका है। असुर राज ममसुर। आपकी रचना होने के कारण वो अत्यंत शक्तिशाली तो था ही, किंतु अब वो बहुत ही अहंकारी बन चुका है और आज मुझे परास्त करने के पश्चात वो तीनों लोक का स्वामी बन चुका है। माते, अब आप ही कुछ कीजिए। मैं आपकी चिंता का निवारण अवश्य करूंगी देवराज। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने उस मम असुर का अंत कर दिया जिसकी रचना स्वयं उन्होंने की थी? अपनी ही रचना का अंत करना इतना सरल नहीं होता। मम की रचना स्वयं उन्होंने की थी, किंतु सृष्टि के कल्याण हेतु उन्हें ये कठिन निर्णय भी लेना पड़ा। और फिर मम असुर का अहंकार तोड़ने के लिए, उसके किए का दंड देने के लिए माता पार्वती ने गणेश जी को चुना। माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वो मम असुर के अहंकार का अंत करें। महान मनुष्य जिसने तीनों लोगों को अपने अधीन किया है, जिसे आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया, अब मेरा अगला लक्ष्य होगा कैलाश पर्वत। वहां बैठे महादेव और उसके परिवार का अंत करना है मुझे। आपने सही कहा था माते, आपके द्वारा रचा ये ममसूर तो अपने अहंकार में अंधा ही हो गया है। इसे मार्ग पर लाना अति आवश्यक है। ममासुर, महादेव पुत्र गणेश, तुम ही हो ना? अच्छा हुआ जो तुम स्वयं यहाँ आ गए। मैं कैलाश को अपने अधीन करने आ ही रहा था, लेकिन सर्वप्रथम मैं तुम्हें परास्त करूंगा, फिर कैलाश की ओर बढ़ूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे प्राप्त करोगे?
मान लो गणेश, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। तुम्हारा अंत करके मैं पूरे कैलाश का स्वामी बन जाऊंगा। ना तुम मुझे रोक सकते हो, ना कोई और। मत भूलो गणेश, यदि तुम माता पार्वती के पुत्र हो तो मेरा भी जन्म माता पार्वती से हुआ है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं महान ममसूर हूं।